हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल पर। कुछ सितारे वक्त के साथ फीके नहीं पड़ते, बल्कि उनकी चमक और भी गहरी हो जाती है। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की उस अदाकारा की जिसने न केवल समानांतर सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ी, बल्कि कॉमर्शियल फिल्मों में भी दिल जीत लिया। स्मिता पाटिल एक ऐसी अभिनेत्री जो पर्दे पर जितनी गंभीर दिखती थी, असल जिंदगी में उतनी ही सरल और जमीन से जुड़ी थी। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता शिवाजीराव पाटिल समाजसेवी और राजनेता थे। पढ़ाई में मन लगाने वाली स्मिता ने मनोविज्ञान में डिग्री ली और फिर दूरदर्शन में न्यूज रीडर के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन थिएटर से उनका गहरा नाता था और यहीं से उनके अभिनय सफर की शुरुआत हुई। सिनेमा की दुनिया में उन्होंने कदम रखा, एक अलग रास्ते से, ग्लैमर और नाच गाने से दूर, समाज की सच्चाइयों से जुड़ी फिल्मों से। निशांत, भूमिका, अर्थ, मंथन, बाजार जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय से सबको चौंका दिया। बिना मेकअप, बिना दिखावे, सिर्फ अपनी आंखों और भावनाओं से कहानी कहने वाली स्मिता को समानांतर सिनेमा की रानी कहा जाने लगा। और साथ ही इसी बीच कुछ ऐसा हुआ, यानी कि स्मिता एक ही खांचे में बंधन वाले में से नहीं थी, लेकिन 1982 में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म नमक हलाल से कॉमर्शियल सिनेमा में एंट्री की। इस फिल्म में उनके अंदाज ने सबको चौंका दिया। जो अभिनेत्री अब तक गंभीर किरदारों के लिए जानी जाती थी, वहीं अब गाने गा रही थी, कॉमेडी कर रही थी और सबका दिल जीत रही थी। इसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ शक्ति फिल्म में काम किया और यहीं से उनकी दोस्ती और इंसानियत की एक खूबसूरत कहानी सामने आई। हाल ही में स्मिता पाटिल के बेटे प्रतीक बब्बर ने अपनी मां से जुड़ा एक दिल छू लेने वाला किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि उनकी मां शूटिंग के दौरान बहुत बड़ा लंच बॉक्स लेकर जाती थी और फिल्म के सेट पर लाइटमैन और स्पॉट बॉयज के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाती थी। इतनी बड़ी सुपरस्टार होते हुए भी वो कभी अपने रुतबे को दूसरों से ऊंचा नहीं मानती थी। ये उनकी सबसे खास बात थी। जब अमिताभ बच्चन ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो वो थोड़े असहज हो गए। प्रतीक ने बताया कि अमिताभ जी ने स्मिता जी को एक दिन साइड में बुलाकर कहा, सुनो, तुम हम जैसे लोगों के लिए इसे मुश्किल बना रही हो। जब तुम सबके साथ जमीन पर बैठकर खाती हो तो हम अगर ऐसा नहीं करें तो लोग हमें घमंडी समझेंगे। हमें भी अब ये करना पड़ेगा। हम बुरे लग रहे हैं तुम्हारी वजह से। ये बात मजाक में कही गई थी, लेकिन इसके पीछे छिपी थी एक सच्चाई कि स्मिता पाटिल की सादगी और इंसानियत से बड़े बड़े सितारे भी खुद को छोटा महसूस करने लगे थे। ये सुनकर आपको गुस्सा जरूर आएगा। स्मिता पाटिल केवल एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक आंदोलन थी। एक बार उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने अमिताभ के साथ एक रोमांटिक सीन किया तो उसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। क्यों? क्योंकि वो उस सीन से जुड़ नहीं पा रही थी। उनका अभिनय दिल से आता था और जब दिल तैयार नहीं होता था तो आंखों से आंसू बह जाते थे। 13 दिसंबर 1986 को मात्र 31 साल की उम्र में स्मिता पाटिल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन आज भी उनका नाम भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित कलाकारों में गिना जाता है। एक ऐसी महिला जिसने ये साबित कर दिया कि सच्चा स्टारडम पर्दे की चमक से नहीं, इंसानियत और सिद्धांतों से आता है। वो चली गई, लेकिन हमें जीवन का सलीका सिखा गई। जी हाँ, स्मिता पाटिल को आज हम सिर्फ एक अदाकारा नहीं, एक प्रेरणा के रूप में याद करते हैं। किस तरीके से उन्होंने कुछ चंद फिल्मों में काम करके अपनी छाप छोड़ी, अपनी यादें बनाई, और आज जब उनके बेटे की शादी थी तो उन्होंने अपनी मां की तस्वीर लगा के उसके सामने वो शादी रचाई, उस खास बंधन को निभाया, लेकिन अपने पिता को नहीं भुलाया। इसके साथ का भी एक किस्सा हमने अपनी ही एक और स्टोरी में इसी चैनल पर शेयर किया है, जरूर देखिएगा कि आखिर प्रतीक ने यहाँ पर
अपनी ही शादी में माँ की तो इतनी बड़ी तस्वीर लगाई, लेकिन जो पिता जीवित हैं, मौजूद हैं, उनको शादी में क्यों नहीं बुलाया? आखिर ऐसा क्या हुआ? ऐसी क्या बात थी? चलिए इसी वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा आपको हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको अपडेट और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।